जैसे ही इंग्लिश बोलने की बात होती है, जो सबसे पहला टेंशन हमें आता है वो आता है वोकैबुलरी का। आता है ना, हमें लगता है कि वोकैबुलरी बहुत कठिन सी चीज़ है। चलिए अच्छा, एक बात बताइए, आपकी वोकैबुलरी कैसी है? मतलब आपकी वोकैबुलरी पर आपकी कमांड कैसी है? आपकी वोकैबुलरी अच्छी है या खराब है? आपकी जो वोकैब है वो अच्छी है या खराब है? हम में से अधिकतर के दिमाग में आ रहा है कि खराब है। कुछ कुछ को लग रहा है एवरेज है ना। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है सर, बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज है। बहुत कम ये दावा कर पा रहे होंगे कि हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। पर अगर ये अभी प्रूफ कर दिया जाए अगले 2-5 मिनटों में कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी खासी है, आप ये कह ही नहीं सकते कि वो खराब है। अच्छा, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है सर, हमारी तो बचपन से ही खराब है और अभी भी खराब है। थोड़ा शांति रखो, इस क्लास को ठीक से अटेंड करो। अभी हम समझते हैं कि आखिर हमारी वोकैबुलरी कैसी है, अच्छी है या खराब है ना। चलो, तो अब हम पता लगाते हैं कि ये वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है क्या। आपको लगता है ये बहुत अच्छी नहीं है, अभी मैंने आपसे कहा कि ये काफ़ी अच्छी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है? जब भी हम बोलने खड़े होते हैं हमें वर्ड्स ही याद नहीं आते, है ना। सो ये कन्फ्यूजन क्यों होता है? ये सब मामला है क्या आखिर वोकैबुलरी का? जानना चाहते हैं ना? देखो समझते हैं इसको। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम वोकैबुलरी का है ही नहीं। फिर आपको लगेगा हैं, फिर प्रॉब्लम किस चीज का है? प्रॉब्लम है रिकॉलिंग का। आपको लगता है कि वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वोकैबुलरी का नहीं है। किसका है? सुनो ध्यान से, रिकॉलिंग का है। रिकॉलिंग का मतलब होता है याद करने वाला जो मामला। जब कोई हमसे पूछता है या जब हमें बोलना होता है तब हमें वो शब्द याद नहीं आता है। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, है ना। यही है ना कि जब हम बोलने शुरू करते हैं या हम बोलने वाले होते हैं तो उस मोमेंट पर हमें वो शब्द याद नहीं आता है जो हमें बोलना होता है। यही प्रॉब्लम है। इसी को आप कहते हो कि हमारी वोकैबुलरी कमजोर है। अरे कहाँ कमजोर है? चलो अपन इसका एक टेस्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने एक नॉर्मल कॉमन जनरल इंग्लिश अगर बोलता है, सामान्य सी इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्पीक इंग्लिश राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ मच परसेंट कैन यू अंडरस्टैंड? आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, यस, अभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सपोज आपको कितना परसेंट समझ में आ रही है? नॉर्मल कॉमन इंग्लिश की बात करते हैं। हाँ, कितना परसेंट? वेरी गुड, हम में से अधिकतर कह रहे हैं सर 80 to 90%। यस, कुछ लोग और कह रहे हैं 95%। कुछ थोड़े दब्बू किस्म के लोग हैं वो नहीं सर 70%, है ना। ऐसे भी होंगे कुछ। एक एवरेज मान ले तो 90% के आसपास हम सामान्य बोले जाने वाली इंग्लिश समझ लेते हैं। अरे अब एक बात बताइए घासीरामो, एक बात बताइए सिंपल सी, कि अगर आप किसी लैंग्वेज के वर्ड्स समझ रहे हैं, किसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो हम उसको कब समझ सकते हैं? जब वो वर्ड्स हमें ऑलरेडी आते हों। अरे कोई हमारे सामने सपोज कन्नड़ बोलता है या कोई फ्रेंच बोलने लगे या जर्मन या स्पेनिश, कोई दूसरी भाषा बोले, तो हम समझ पाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके वर्ड्स ही हमें नहीं आते। पर एक नॉर्मल कॉमन इंग्लिश को आप समझ पाते हैं क्योंकि वो सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं। अरे तभी तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब वोकैब तो ठीक ठाक है। प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम इस रिकॉलिंग का, कि वही शब्द जो किसी और के बोलने पर हम समझ जाते हैं, खुद से बोलते वक्त रिकॉल नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है ना। तो जब आप 90% भाषा समझ पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी 90% के आसपास है सामान्य इंग्लिश में, जो हमारी बोलचाल के सामने। जैसे हिंदी हम बहुत सिंपल बोलते हैं ना दिन भर, कि हिंदी में हम बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश भी जो स्पोकन इंग्लिश है, बहुत ही सामान्य से शब्दों में बातचीत चलती है। अरे कोई कहीं जा रहा हो तो हमें पूछना पड़ेगा ना कि वेयर आर यू गोइंग, तो हम वेयर आर यू गोइंग ही तो पूछेंगे ना, ठीक है। तो हम बहुत आसान से शब्दों में समझ सकते हैं। और 90% कोई बहुत कम होता है क्या? या आपने एडमिट किया था, आपने ही मानी थी बात अभी कि हाँ सर, अगर कोई सामान्य इंग्लिश बोले तो हम 90% तक समझ जाते हैं।
ये कम है क्या? चलो 80 मानते हैं, 80 भी कम है क्या? अरे 70 भी कम है क्या? ये जो भ्रम है ना आपके दिमाग में, इससे बाहर आ जाइए कि हमारी वोकैबुलरी कमजोर है। नॉर्मल कॉमन सामान्य इंग्लिश के लिए तो कमजोर नहीं है। फिर कमजोर क्या है? सिर्फ रिकॉलिंग। इस रिकॉलिंग का थोड़ा अपन सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि रिकॉलिंग आखिर क्यों नहीं हो पाती है हमसे, क्यों उस वक्त जब हमें बोलना होता है हम वर्ड से ढूंढते रह जाते हैं। समझते हैं, देखो उसका सीधा सा जो फंडा है कि हम रिवाइज नहीं करते। क्या नहीं करते? रिवाइज नहीं करते हैं। आप चीजों को जितना रिवाइज करेंगे वो उतनी आसानी से आपको रिकॉल हो पाएंगी, याद आ पाएंगी, है ना। हमारा रिवीजन बहुत कमजोर है। जो सामान्य से शब्द, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस सब्जेक्ट के वर्ड्स आपको आसानी से रिकॉल हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार आपको यूज में आते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो हमें अगर अपनी वोकैबुलरी को ठीक करना है तो रिवीजन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहां एक बात समझ गए कि प्रॉब्लम रिकॉलिंग का नहीं है, किसका है? रिपीटेशन का है, रिवीजन का है। हम वर्ड्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं, बार बार वो वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम उन शब्दों को बार बार यूज करेंगे तो हमें आसानी से उस वक्त याद आएंगे जब हमें बोलना होता है ना। और एक और बात समझ लीजिए यहां पर, जो आपको ऐसा लगता है कि वोकैबुलरी का मतलब बहुत हाई फाई वर्ड्स होते हैं या सामान्य सी भाषा में भी बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सब हुआ दिखाते हैं, डराते हैं आपको। डरो मत। जैसे हिंदी बिल्कुल सामान्य से शब्दों में चलती है। एक रिसर्च कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भाषा के 1000 से 1200 शब्द आते हों तो वो बहुत कंफर्टेबली उस लैंग्वेज को बोल सकता है। आप कई सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, और कुछ कुछ बोल भी रहे हैं, तो इतने शब्द तो हमने ऑलरेडी सीख लिए होंगे। आते होंगे कि नहीं आते होंगे आपको इतने शब्द? तो आप भी बहुत कंफर्टेबली बोल सकते हैं। तो वोकैबुलरी का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम प्रोसेस में चलेंगे तो हम अपने आप को इंप्रूव करते चलेंगे और एडवांस वोकैब सीखते चलेंगे। पर अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि पहले मैं अपनी वोकैब को बहुत अच्छी कर लूंगा तब बोलना शुरू करूंगा, तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वर्ड्स रिकॉल नहीं हो रहे हैं तो रिपीट कीजिए। ठीक, रिपीटेशन अच्छा होगा तो रिकॉलिंग अच्छी हो जाएगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपके मुंह से लैंग्वेज निकलने लगेगी। यस, तो ये सारे भ्रम हटा दीजिए वोकैब के बारे में। हाँ, जो वोकैब हमें सीखनी है वो एडवांस करना है अपनी लैंग्वेज को, अपनी वोकैब को और अगले लेवल तक ले जाना है। तो पहले शुरू तो कीजिए, फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जाना है वो सीखेंगे। लेकिन आप डर हटा दीजिए कि मेरी वोकैब कमजोर है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सिर्फ रिकॉलिंग का। और वो क्यों है? क्योंकि हम रिवाइज या रिपीट नहीं करते हैं।